कहाँ खड़े हैं? कोई बता सकता है? हम्म। आनंद श्रवणोपासक कहाँ खड़े हैं? आवाज नहीं आ रही। क्या हम्म। चीज? क्या पूछा है? आनंद श्रवणोपासक कहाँ खड़े हैं? भगवान के समोसरण में। हाँ, भगवान के समूह शरण में खड़े हैं, भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी वाणी सत्य है, प्रिय है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, किंतु मैं अंगार धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं आगार धर्म को स्वीकार करता हूँ और 9 व्रत तक भगवान के सामने उन्हें स्वीकार कर। अब 10वां व्रत को किस रूप में लेते हैं, भगवान से क्या निवेदन करते हैं, सुनिए। तत्पश्चात श्रवणोपासक आनंद श्रवणोपासक ने तेसावकाशी व्रत के लिए भगवान से निवेदन किया। भगवान से ये निवेदन किया कि जिस तरीके से छठे दिशा व्रत परिणाम को प्रतिदिन संक्षिप्त करना है तथा सभी व्रतों के परिणाम को और संक्षिप्त करना, ये देशावकाशी व्रत कहलाता है। जैसे उन्होंने क्या अतिचार ग्रहण, क्या नियम ग्रहण किया कि वो दिशा मर्यादा से स्वयं को मर्यादित भूमि से बाहर नहीं भेजेंगे। किंतु भगवान उनको अतिचार बताते हुए कह रहे हैं कि किंतु आनंद आनंद श्रवणोपासक, अगर तुमने किसी को दूसरों को भेजकर अगर वस्तु मंगाई तो वो तुम्हारे लिए अतिचार हो जाएगा। मर्यादा कर ली कि आज हम चित्तौड़गढ़ से बाहर नहीं जाएंगे, आज चेन्नई सिटी से बाहर नहीं जाएंगे, किंतु खुद तो नहीं जा रहे हैं, किंतु कोई चीज जरूरत पड़ गई और दूसरों से मंगवा ली तो ये क्या लगेगा? अतिचार लगेगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं आनयन प्रयोग। आनयन प्रयोग का मतलब होता है खुद तो दिशा की मर्यादा में बंधे रहते हैं, किंतु दूसरों को भेजकर वो कार्य करवा लेना, ये आनयन प्रयोग अतिचार लगता है। तो इस प्रकार आनंद समोपासक खुद भी नहीं करते हैं और दूसरों से भी नहीं करवाते। समझ में आ गया? भाई साहब, अभी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और अपनी क्षेत्र मर्यादा तो सिर्फ 12 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर या अपने सिटी तक होती है। तो जब ऑर्डर करते हैं वो तो बाहर से आता है, तो वो क्या चला जाएगा? ऑनलाइन रहता है वो। बिल्कुल ऑनलाइन रहता है तो इसको मर्यादित करना पड़ेगा कि अतिचार आज लगता है। मंगाऊंगा, सोमवार को मंगाऊंगा, अगले मंगाऊंगा, मंगलवार को मंगाऊंगा, अगले मंगाऊंगा, खुला करना पड़ेगा। आज की अच्छा। व्यवस्थाएं अलग हो गई। हम्म। आप फोन करवा रहे हैं, फोन पे इसको आदेश दे रहे हैं, अब वो कहाँ हम्म। से आ रहा है, कहीं इंडिया से आ रहा है, इंडिया से बाहर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, को पता है? नहीं पता। हाँ, तो फिर ये तो आपको दशवेकालिक देशावकाशी व्रत लेने से पहले आपको इस विषय पे चिंतन करना पड़ेगा कि भी ठीक। मैं अमुक दिन ऑर्डर करूंगा, बाकी नहीं हम्म। करूंगा, ऐसा ठीक। हम्म। खुला रखना पड़ेगा। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग। प्रेष्य प्रयोग का मतलब होता है कि भगवान कह रहे हैं कि हे आनंद, मर्यादित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों के कार्य को संपादित करने हेतु खुद तो नहीं जाते हैं, किंतु सेवक या पारिवारिक व्यक्ति आदि को भेजना, ये प्रेस प्रयोग है। एक तो वस्तु मंगाना, पहले में तो क्या किया, तो दूसरों को भेजकर वस्तु मंगाई। दूसरे में वस्तु तो नहीं मंगाई, किंतु दूसरों को भेजकर जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में जो कार्य करना था उसको संपादित करवा दिया। समझ में आया? नहीं, तो समझ मान लो नहीं किसी आएगी। को, हाँ, पहले बोल में तो क्या है, पहले अतिचार में तो क्या है कि दूसरे को भेजकर कोई वस्तु मंगाना। ठीक है, जो मर्यादा क्षेत्र कर ली, उस मर्यादित क्षेत्र से बाहर जाकर किसी व्यक्ति को भेजकर वस्तु मंगाना, ये तो पहला अतिचार हो गया, है ना? दूसरा अतिचार है कि मर्यादित क्षेत्र से बाहर के कार्य को संपादित करने के लिए किसी सेवक, नौकर या पारिवारिक व्यक्ति को भेज, कोई वस्तु तो नहीं मंगा रहे, किंतु दूसरों से इशारा कर दिया कि तुम जाओ वहां ये कार्य करके आ जाओ, या वो कार्य वहां कर देना। इस प्रकार किसी व्यक्ति को भेजना या पारिवारिक व्यक्ति को भेजना या नौकर चाकर किसी को भी भेजना,
ये भी देशावकाशिक व्रत का दूसरा अतिचार। तो कैसे ज्ञान रखेंगे गुरुजी? ये तो सुबह वो तो पता नहीं चलता ना पूरे दिन में कब क्या काम आता है। तो आप मर्यादा उस स्टाइल से करो, भाई इस एरिया से बाहर हमको नहीं भेजना है। मर्यादा करते समय आप थोड़ी सी लंबी कर लो, आपका अगर कामकाज लंबा है तो मर्यादा लंबी करो। ठीक एरिया को लंबा बनाओ। हाँ जी, तो ऐसे कर सकते हैं ना। मेरा खुद का पर्सनल ट्रैवल 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर होता है, लेकिन काम काज के लिए 100 किलोमीटर, ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ तो 100 किलोमीटर का रखो। नहीं नहीं, मेरा ट्रैवल मतलब मेरा चलने का फिरने का तो 8-10 किलोमीटर का ही रहता है, लेकिन मेरा कोई काम काज आ जाए तो 100 किलोमीटर का रख सकता हूँ। वो तो आप नियम जो ले लेंगे ना। हम्म। ये जो नियम लिया जा रहा है, ये नियम क्या है? अच्छा अच्छा, और मैं सॉरी। संक्षिप्तीकरण करने का है। हाँ, मैं 14 नियम की बात कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, और संक्षिप्तीकरण करने का। ठीक ठीक। फिर शब्दानुपात तीसरा अतिचार है कि मर्यादित क्षेत्र से बाहर का कार्य सामने आ जाने पर या ध्यान में आ जाने पर हम उस कार्य को न तो अब बोल सकते हैं, न करवा सकते हैं, क्योंकि मर्यादा ले ली। तो हम क्या करें? जोर से छींकेंगे या खांसी लेंगे या कोई ऐसा शब्द बोलेंगे कि कोई पड़ोसी आदि के संकेत कार्य करके हैं, तो ऐसा कार्य करके हम भी कार्य संपादित करवाते हैं। तो ये क्या है? देशावकाशी व्रत का अतिचार। जैसे मान लो अब हमने व्रत ले लिया है और व्रत में हम बैठे हैं कि हम ये कार्य नहीं करें, या आपको पता है कि भाई इस व्यक्ति को अभी बाहर नहीं जाना है या उस जगह पर नहीं भेजना है ना, तो आप क्या करेंगे? आप जोर से छींकेंगे। तो व्यक्ति क्या समझेगा, यार छींक आ गई तो मैं तो अभी नहीं जाता, कल जाऊंगा या बाद में जाऊंगा। या मान लो आप मर्यादा में हैं और मान लो समय भी कर रखी है, और अब आपको मान लो गैस पे दूध पड़ा है या दूध वाला आ गया है या बाहर किसी ने बेल बजाई है, तो आप जोर से क्या करेंगे? खांसी करेंगे, खींकार लेंगे, ताकि दूसरों को पता लग जाए कि पापा जी या भाई साहब या कोई कुछ कहने वाला, तो वो उस इशारों को समझ जाए। तो इसको बोलते शब्दानुपात। ये क्या है? तीसरा देशावकाशिक व्रत का तीसरा अतिचार। ठीक है। चौथा है रूपानुपात। अब मर्यादित क्षेत्र के बाहर का काम करवाने के लिए मुंह से कुछ नहीं बोलकर उंगली आदि से इशारा करना, कई बार कागज पे लिख के दे देना, कई बार मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे बोल नहीं सकते तो मैसेज कर दो। तो ये इस तरीके से ये अतिचार, चौथा अतिचार है रूपानुपात। ठीक है। आंखें दिखा देना, मुंह बिगाड़ देना, मुंह से इशारा कर देना, बिना बोले इशारा कर देना, ये सारे रूपानुपात के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है बहिर्उद्गत प्रक्षेप, यानी मर्यादित क्षेत्र से बाहर का काम करवाने के लिए अब कुछ हम बोल तो नहीं सकते, किंतु कंकर आदि फेंककर अपनी उपस्थिति बताकर कार्य का संकेत करना, ये सारी चीजें देशावकाशी व्रत के अतिचार के रूप में आती है। आनंद शरणोपासक भगवान से देशावकाशी व्रत ग्रहण करते हुए इन अतिचारों को भी ध्यान में रख, भगवान ने आनंद शरणोपासक को ये अतिचार बताए कि व्रत जो ग्रहण कर रहे हो तो इन अतिचारों से बच के करना, पालन जो करना है व्रत का, इन अतिचारों से बच के करना। तो देशावकाशी व्रत के बारे में समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ, अब है 11वां पोषक व्रत अतिचार। आनंद शरणोपासक पोषक व्रत भी नियम मर्यादा में लेते हैं और ये निश्चित करते हैं कि मैं पखी और महीने के 6 पक्ष में, महीने के 6 पक्ष हो जाते हैं, अष्टमी, पखी और अमावस, पूनम। तो इस तरीके से महीने के 6 पोषक के भी वो नियम लेते हैं, मर्यादित व्रत होते हैं। और पोषक व्रत लेने के बाद भगवान उनको अतिचार समझाते हैं। वो अतिचार है, पहला अतिचार है यानी धर्म को पुष्ट करने वाली विशेष क्रिया। पोषक क्या है? धर्म को पुष्ट करने वाली विशेष क्रिया है, यानी सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के लिए आहार का प्रतिषेध, उपवास, पापों व दोषों से दूर रखकर सम्यक
गुणों को या धर्म को समीप रहना, सभी भोगों का वर्जन करना, आत्मा के समीप वास करना, इस तरीके से ये उपवास। यानी कहने का मतलब ये है 18 पापों का त्याग करके औसत व्रत स्वीकार करना, उपवास के साथ चुबियार भी करना। तेवियार भी आजकल तेवियार भी करते हैं, ये आजकल पानी भी पीते हैं, तेवियार भी करते हैं, दिन भर नहीं करते हैं तो रात को भी करते हैं, संध्या काल में प्रतिक्रमण के बाद संवर कर लेते हैं, तो उसको भी एक छोटा औसत का रूप बताया गया है। ऐसा जो औसत व्रत आनंद श्रवण उपासक ने स्वीकार किया, भगवान ने उसके अतिचार बताए। तो पहला अतिचार क्या है कि अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित सैया संस्कार। अब रात को हम सोते हैं तो हमारे कई तरह के साधन हमारे पास होते हैं, तो बिना प्रतिलेखन किए अविधि पूर्वक या अधूरा प्रतिलेखन किए हुए या सैया संस्कारक दरी आदि बिछोना जो है हमारे साथ, चद्दर, कुपत्ती, कुंजरी है, जो भी साधन है उनका उपयोग पूर्वक क्या करना, ध्यान पूर्वक उसका प्रतिलेखन करना। बिना देखा हुआ अप्रतिलेखित होता है, बिना ध्यान के देखा गया और अधूरा देखा गया भी दुष्प्रतिलेखित होता है। तो अप्रतिलेखित और दुष्प्रतिलेखित इस अतिचार से श्रवणोपासक को बचना चाहिए। आगम भगवान यही आनंद श्रवणोपासक से कह रहे हैं। उसमें दूसरा अतिचार है अप्रमार्जित या दुष्प्रमार्जित, यानी पूंजनी आदि से पूंजना प्रमार्जन है। जिसको पूंजा नहीं गया है वह अप्रमार्जित है, जिसका प्रमार्जन विधि पूर्वक नहीं हुआ है वह दुष्प्रमार्जित है। औसत में सैया संस्कारक पाठ पाटला जिसपे सोते बैठते उठते हैं, मच्छरदानी या जो कुछ भी हमारे साधन है, पूंजनी या डांडिया आदि से उसको पूंज कर फिर उसका विधि पूर्वक उसका क्या करना चाहिए, पालन उपयोग में लेना चाहिए। अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो अविधि पूर्वक या अधूरा पूजने से उसका अतिचार बन जाए। तो ये दो अतिचार हो गए, एक तो बिना प्रतिलेखन किया या प्रतिलेखन नहीं करना, एक जो प्रतिलेखन किया है वह अच्छी तरह से नहीं किया है, प्रमार्जित नहीं किया है, पूंजा नहीं है या बिना दुष्ट तरीके से पूंजा है, इस तरीके से दो ये औसत उपवास के अतिचार। तीसरा हुआ अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित, यानी हम उच्चार पासन भूमि को बड़ी नींद करते हैं, पेशाब करते हैं, कई बार मलमूत्र भी आ जाते हैं, तो ऐसा जो लघु नींद या बड़ी नींद खुली जमीन को बिना देखे बिना पूंजे प्रतिलेखन किए बिना पर्क देना, ओसरा देना है, अविधि पूर्वक अधूरी करने से यह अतिचार लगता। समझ में आ रही बातें? है ना? ठीक है। हाँ गुरु जी, लेकिन गुरु जी रात को अंधेरे में जमीन को कहाँ अपन प्रतिलेखन कर सकते हैं, रात को दिखता नहीं है। इसीलिए तो आगमकार जहाँ परखने योग्य भूमि हो उसको दिन में देखने का विधान है। जब पहले वो दिन में देखे के आ जाए कि हम वहां तक कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या रास्ता है, हाँ वो ठीक पहले है। वो अगर दिन में देखे के आएगा तो रात को पूजते हुए वहां आप आराम से जा सकता है। हाँ ठीक है। ऐसा। चौथा यही है कि परखने से पूर्व प्रमार्जन करने से वहां के रहे हुए जीव की यातना हो जाती है। बिना प्रमार्जन किए या अविधि पूर्वक प्रमार्जन किए ही अगर अधूरा प्रमार्जन से अगर परख देंगे तो जीवों की हिंसा लगेगी। तो ये चौथा अतिचार हो जाए। तो कहने का मतलब एक तो प्रतिलेखन करना, एक दुष्प्रतिलेखन करना, एक अविधि पूर्वक परखना, एक बिना पूज्य परख देना, ये चार हो गए, है ना? अतिचार पांचवा, यानी औसत उपवास का सम्यक पूर्वक पालन करना। हमने जो उपवास किया है, औसत किया है, उस औसत का सम्यक पूर्वक पालन करना। यानी भगवान ने औसत उपवास में जिस प्रकार के स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग या निंद्रा का विजय करना, हाँ, निंद्रा जय करना या सम्यक अनुष्ठान करने की आज्ञा फरमाई है, वे नहीं करने से समय का अनुपालन नहीं हो। यानी हम अगर औसत में भगवान ने जैसा बताया वैसा नहीं करके अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं, बातें करने बैठ जाते हैं, दिन में नींद लेते हैं, यानी टाइम पास करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वो सम्यक प्रकार से उस उपवास औसत का क्या नहीं हुआ, पालन नहीं हुआ। यानी औसत उपवास अविधि से लेना, अविधि से करना या अविधि से पालन करना, आचरण करना, इधर उधर घूमना, अकारण सो जाना, सावध पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, विकता करना, इधर उधर तेरी मेरी करना, निंदा करना, ये सारी प्रवृत्तियां सम्यक अनुपालन के रूप में नहीं होती है। आनंद श्रवणोपासक को आगम भगवान कह रहे हैं कि हे आनंद श्रवणोपासक,
औसत उपवास ग्रहण किया है, तो इस प्रकार इन 5 अतिचारों को टाल करके औसत उपवास किया जाता है। समझ में आई बात? हाँ गुरु जी। अब अंतिम अनुव्रत, अतिथि संविभाग। इसमें क्या होता है? इसके बाद शरणोपासक आनंद को भगवान अतिथि संविभाग व्रत ग्रहण कराते हैं और करवा कर 5 अतिचारों को समझाते हैं। कैसा अतिचार है कि यथा संविभाग व्रत का प्रचलित नाम अतिथि संविभाग व्रत। इसका अर्थ है कि अतिथि यानी जिसके आने की तिथि नियत नहीं है, वे अमुक तिथि को आएंगे। ये साधु साध्वी के यहाँ साधु साध्वी को ये तिथि नियत नहीं होती, इसलिए उनको अतिथि शब्द का उपयोग शब्द लगाया गया, क्योंकि उनकी तिथि घर आने की नियत नहीं है, इसलिए अतिथि शब्द से साधु साध्वी को संबोधित किया गया। यानी गृहस्थ अपने लिए जो भोजन पानी बनाता है, उसमें से कुछ अंश और कुछ हिस्सा या कुछ विभाग मुनियों यानी श्रमण विगंतों को देना, ये अतिथि संविभाग है। यानी बिना बुलाए, बिना बताए, बिना तिथि की जानकारी के कोई मुनि इधर आते हैं, ऐसे मुनि जो साधु साध्वी होते हैं, उनको आगमकारों ने अतिथि कहा। तो ऐसे अतिथियों का संविभाग करना, यानी घर आए अतिथियों का यानी मुनियों का या साधु साध्वियों को आहार पानी बहराना, अपने बनाए हुए अंश को उनको देना, ये अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। समझ में आ गया? भगवान ने इस प्रकार व्रत अंगीकार कराने के उपरांत अतिचार बताते हैं। पहला अतिचार क्या बताया भगवान ने? सचित निक्षेपण, यानी अचित निर्दोष वस्तु को नहीं देने की बुद्धि से सचित पर रख देना। आपको पता है कि आज साधु साध्वी हमारे नगर में है या हमारे कॉलोनी में या हमारे आस पड़ोस में आ सकते हैं, तो जो वस्तु नहीं देनी हो, चाहे वो अचित हो या निर्दोष हो, किंतु सचित के ऊपर रख देना, तो नहीं देंगे, तो ये अतिचार है। ऐसा नहीं कर सकता शरणोपासक। दूसरा, सचित सचित निक्षेपण, यानी कुबुद्धि पूर्वक अचित वस्तु को सचित से ढक देना। अचित वस्तु पड़ी है, आहार है, पानी है, जो भी है, उसको सचित से ढक देना, ये भी क्या है? अतिचार। तीसरा है कालातिक्रम, जो समय साधु साध्वियों का नियत है कि इस नियत पे साधु साध्वी गोश्री के लिए निकलते हैं, उस कालातिक समय का यानी कालातिक्रम का उल्लंघन कर देना, यानी जिस समय गोश्री का होता है उस समय खाना ही नहीं बनाना, तैयारी नहीं दिखाना। ऐसा करने वाला व्यक्ति मन ही मन ये जानता है कि उसे भिक्षा या भोजन नहीं देना पड़ेगा और उसकी बात भी रह जाएगी, फिर अभी तो खाना बना ही नहीं है। तो ऐसे कालातिक्रम को टालना क्या है? ये अतिचार। होता है पर व्यपदेश, यानी नहीं देने की बुद्धि से अपनी वस्तु को दूसरों की बता देना। कदाचित अपनी वस्तु है फिर भी झूठ बोल देना कि नहीं, अपन को नहीं देना है, ये दूसरों की वस्तु बता देना, तो साधु लेंगे नहीं। तो इस प्रकार ये चौथा अतिचार लगता है। मत्सरिया, यानी देना भी है और ईर्ष्यावश दान देना, यानी दूसरे दाताओं पर ईर्ष्या भाव लाना। जैसे कोई व्यक्ति देखता है अमुक से ऐसा दान दिया है, तो उसके मन में आता है कि मैं उसे थोड़ा कम ही दूं, मैं भी दे दूं, मैं कम क्यों दूं, मैं ज्यादा दूं। इस प्रकार दान देने की भावना नहीं होते हुए भी ईर्ष्यावश अधिक अच्छा या और दूसरा दान देना, ये मत्सरिया भाव कहलाता है। इस प्रकार अतिथि संविभाग के भी 5 अतिचार भगवान ने आनंद शरणोपासक को। समझ में आई? 12 व्रतों के अतिचार और 12 व्रतों को ग्रहण करने की विधि विधान अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हाँ सर। यहाँ संक्षिप्त में है, इसलिए संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। जब आपको 12 अनुव्रत के व्याख्यान कराएंगे और समझाएंगे तब विस्तार से बात करेंगे। अब यहाँ आनंद समूहोपासक की बात चल रही है। आनंद के प्रश्नों पर जो बातें हैं वो बात बताई जाती है। सबसे पहले आनंद समूहोपासक ने सम्यक ग्रहण किया, तो भगवान ने उसको सम्यक सलेखना के अतिचार भी बताए। सलेखना सम्यक के अतिचार बताए थे, उसी तरह सलेखना के अतिचार भी बताए। मान लो कदाचित कोई अपने अंतिम समय में कोई संधारा या सलेखना ग्रहण करना चाहे, तो आगम भगवान ने आनंद समूहोपासक को सलेखना के भी क्या बताए? अतिचार बताए। क्या बताए? तत्पश्चात अब पश्चिम मानती सलेना जूझना आराधना के 5 अतिचारों को भगवान ने बताया। भगवान कह रहे हैं कि हे शरणोपासक, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से यह पवित्र, उन्नत और प्रशस्त मन की स्थिति से अगर तुमने
पंडित मरण को स्वीकार किया है तो 5 अतिचारों से बचना चाहिए। पहला अतिचार है ईलोकाक्षा, यानी आगमिक मनुष्य जन्म में मैं क्या बनूं, राजा बनूं, चक्रवर्ती बनूं, आदि बनूं, इस बनने की इच्छा से अगर मैं संलेखना कर रहा हूं तो ये अतिचार, ऐसा सोच के नहीं करना। परलोक आकांक्षा, यानी मैं देव में देवता बनूं तो इंद्र बन जाऊं, अहम इंद्र बन जाऊं, लोकपाल बन जाऊं, आदि बनने की इच्छा से संलेखना संतारा ग्रहण करना, ये अतिचार। तीसरा है जीवित अंश प्रयोग, यानी शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, लोगों में संतारा के समाचार से कीर्ति फैलेगी, मैं और अधिक लंबे समय तक जीवित रहूंगा और संतारा चलता रहेगा, इस कीर्ति की इच्छा से जल्दी से संतारा स्वीकार कर लेना, ये भी अतिचार। फिर मरणासन, यानी बीमारी या कमजोरी ज्यादा होने से शीघ्र मरने की इच्छा करना, मैं कितने दिन तक ऐसा तड़पता रहूंगा, कितनी बड़ी बीमारी है, कितना कष्ट हो रहा है, संतारा ले लिया, आयु कब पूरी होगी, जल्दी हो जाए तो अच्छा है, इस प्रकार मरने की इच्छा भी नहीं की जा सकती। और काम भोगा प्रशंसा, यानी काम भोग का प्रयोग, यानी मेरी संयम तब से फलस्वरूप मुझे उत्तम दैविक और मानवीय भोगों की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा करना, ये संलेखना संतारा के 5 उपचार। समझ में आ गया? इस प्रकार आनंद समुपासक क्या करते हैं, 12 अनुव्रत और संलेखना संतारा सहित सम्यक सहित इस प्रकार व्रतों को प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात? तत्पश्चात इसके बाद आनंद दातापति ने श्रमण भगवान महावीर के पास 5 अनुव्रत, 7 शिक्षाव्रत, 12 प्रकार के श्रावक धर्म को स्वीकार किया। स्वीकार कर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करके भगवान से इस प्रकार कहा। क्या कहा? हे भगवान, आज से मुझे अन्य तीर्थों के साधुओं को, अन्य तीर्थिक देवों को एवं अन्य तीर्थिक प्रग्रहित जैन साधुओं को वंदन नमस्कार करना नहीं लगता, उनसे बोलाए बिना आलाप सलाप करना भी नहीं लगता है, उन्हें पूज्य मानकर अशन पान खादिम स्वादिम देना, अनु प्रदान करना मेरे लिए कल्पनीय नहीं है। परंतु राजा की आज्ञा से, संघ समूह के दबाव से, बलवान के भय से, देव के भय से, माता पिता आदि पूज्य ज्येष्ठ की आज्ञा से 8वीं में भटक जाने पर अथवा आजीविका के कारण कठिन परिस्थिति को पार करने के लिए कभी मुझे मिथ्या दृष्टि देव आदि को वंदना आदि करनी पड़े तो मेरे छूट। समझ में आ गई ये बात? क्या कह रहे हैं आनंद श्रवण पास कि भगवान जैसा आपने बताया वैसा ही है, मैं वैसा ही पालन करूंगा। मैं आज के बाद कभी अन्य तिथियों को, अन्य देवों को, अन्य प्रग्रहित जैन साधुओं को वंदन नमस्कार नहीं करूंगा, उन्हें खादिम सादिम आहार पानी भी मैं उनको साधु समझ के नहीं फेराऊंगा, और राजा की आज्ञा से कभी, संघ की समूह की आज्ञा से कभी, बलवान के भय से, कभी देव के भय से, कभी माता पिता आदि के कहने पर, या कभी भटक जाने पर और आजीविका कठिन हो जाए करनी तो ऐसा करना पड़े और मिथ्या दृष्टियों को वंदन आदि भी करना पड़े, तो ये मेरे क्या है आगा। समझ में आई बात? छूट। इस प्रकार आनंद श्रवणोपासक भगवान को वंदन नमस्कार करते हैं, तो वंदन नमस्कार करके आनंद श्रवणोपासक क्या करते हैं, श्रवण निर्गंतों को प्रासुक ऐशनी असन पानम खादम सादिम वस्त्र पात्र कंबल रजोहरण पाट बजोटा ठहरने का स्थान घास आदि का संस्तारक औषध और बेसत, ये 14 प्रकार की वस्तु देना उन्हें लगता है। आनंद ने ऐसा अधिग्रह धारण कर भगवान से प्रश्न पूछे, उनका अर्थ समाधान किया, समाधान प्राप्त करके श्रमण भगवान महावीर को 3 बार वंदना की और वंदना करके भगवान के पास से द्युति पलाश चित्र से निकलकर वे वाणिज्य ग्राम में पहुंचते हैं, जहां अपना घर था। वहां आते हैं, आकर अपनी पत्नी शिवानंदा से इस प्रकार कहते हैं, हे देवानुप्रिय, मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास से धर्म सुना है, वे धर्म मेरे लिए इष्ट है, अत्यंत इष्ट है, अत्यंत रुचिकर है। हे देवानुप्रिय, तुम भी भगवान महावीर के पास जाओ, उन्हें वंदना करो, यावत उपासना करो तथा 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा रूप 12 प्रकार के ग्रस्त धर्म को तुम भी स्वीकार करो। ऐसा आनंद समुपासक भगवान से के पास से निकलकर
अपने घर आते हैं और घर आकर देवानंदा जो अपनी तरफ पत्नी थी उसे इस प्रकार कहते हैं। तुम लोग पास समझ में आई बात? इस प्रकार आनंद श्रवणोपासक अब कहाँ आ जाते हैं? अपने घर आते हैं। अपने घर आ जाते हैं। किंतु आनंद श्रवणोपासक से भगवान की धर्म देशना और व्रत धारण की बात सुनकर शिवानंदा अत्यंत प्रसन्न हुई। अब उसने अपने कौटुंबिक पुरुष को बुलाया और बुलाकर कहा, हे श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त धार्मिक कार्यों में उपयोग में आने वाला ज्ञान यानी श्रेष्ठ रथ उपस्थित करो। धार्मिक रथ पर सवार होकर वह भगवान की सेवा में पहुंचती है। यावत परिपासना करने लगी तब भगवान महावीर स्वामी ने शिवानंदा को तथा उपस्थित जन परिषद को धर्म देशना सुनाई। तदनंतर शिवानंदा श्रमण भगवान महावीर स्वामी से धर्म सुनकर और हृदय में धारण करके अत्यंत प्रसन्न हुई। यावत श्रावक धर्म स्वीकार करके वह उसी धार्मिक रथ पर बैठकर सवार होकर जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में लौट गई। अर्थात वो अपने घर से निकली, भगवान के पास पहुंची, धर्म उपदेश सुना, 12 व्रत अंगीकार किया, उसी रथ पर बैठकर वो अपने वापस घर आ गए। समझ में आ गई बात? ये सारी घटनाक्रम हो गए। आनंद श्रवणोपासक भी गए, देवानंदा भी गई, 12 अनुव्रत भी स्वीकार किए, किस रूप में स्वीकार किए, उनके क्या अतिचार होते हैं, सारे अतिचार भगवान ने उनको बताए, समझाए, सिखाए। और आनंद बड़ा ही हष्ट पुष्ट प्रसन्न मन से घर आया, अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी भगवान के दर्शन करने गई और वो भी 12 व्रत स्वीकार करके वो भी अपने घर वापस आ गए। ये सारा घटनाक्रम भगवान के समोसरण में हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे क्या घटित होता है वो सुनिए। भगवान गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार कर पूछा, हे भगवान। अब ये भगवान आनंद श्रवणोपासक और देवानंद घर चले गए। तब भगवान गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर से पूछा कि हे भगवान, क्या आनंद श्रवणोपासक के पास मुंडित और प्रवचित होने में समर्थ है? क्या आनंद श्रवणोपासक आपके पास तो दीक्षित होगा, अनगार धर्म स्वीकार करेगा? भगवान फरमाते हैं, हे गौतम, यह अर्थ समर्थ नहीं है। अर्थात आनंद श्रवणोपासक बहुत वर्षों तक श्रावक का व्रत का पालन करके प्रथम देवलोक में यानी सोधर्म देवलोक में अरुण नामक विमान में उत्पन्न होगा। वहां अनेक देवों की स्थिति 4 पुण्यों की कही गई है। तदनुसार आनंद की भी वहां 4 पुण्यों की स्थिति होगी। तदनंतर श्रमण भगवान महावीर स्वामी एक दिन किसी समय विहार कर अन्यत्र चले गए, यानी वाणिज्य ग्राम को छोड़कर अन्यत्र भगवान ने विहार कर दिया। आनंद गाथा पति जब आनंद श्रवणोपासक हो गए, वे जीव अजीव आदि के नव तत्वों के ज्ञाता हो गए। साधु साधियों को प्रतिलापित करते हुए काल यापन करने लगे, यानी समय बिताने लगे। तब आनंद की पत्नी शिवानंदा भी श्रवणोपासिका हो गई थी। वह भी धर्म लाभ लेती हुई, प्रतिलापित करती हुई धार्मिक जीवन जीने लगी। समझ में आ रहा है? यानी जीवन में श्रवणोपासक लेने के बाद यानी 12 अनुव्रत लेने के बाद उत्तरोत्तर अपने धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक आचरण में, व्रत नियम में वो उत्तरोत्तर वर्तमान परिणामों के साथ अपने व्रतों को, अपने धर्म आचरण को वो बढ़ाते रहते। समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, उसके बाद तदनंतर आनंद श्रवणोपासक को अनेक विधि से वो शील व्रत, गुण व्रत, वीरण व्रत, प्रत्याख्यान, औषध उपवास आदि द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए 14 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद श्रवणोपासक 12 व्रतों को पालन करते हुए कितने साल हो गए? 14 वर्ष हो गए। जब 15वां वर्ष आधा बीत चुका था, एक दिन आधी रात के बाद धर्म जागरण करते हुए उनके मन में ऐसा चिंतन, ऐसा आंतरिक मांग और मनोभाव या संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं वाणिज्य ग्राम नगर में बहुत से राजा, ईश्वर आदि के अनेक कार्यों को पूछने योग्य और सलाह देने योग्य होता हूँ।
अपने सारे कुटुंब का मैं आधार हूँ। इस कार्य का बहुलता या रुकावट के कारण मैं श्रमण भगवान महावीर के पास प्रज्ञप्ति यानी अनगार धर्म स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं कल सूर्योदय होने पर पूरन गातापति की भांति विपुल आहार पानी बनाकर यावत अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपने स्थान पर नियुक्त कर उस मित्र आदि यावत ज्येष्ठ पुत्र को पूछकर कोलाक सन्निवेश में जो ज्ञात कृत में जो कौशलशाला है उसका प्रतिलेखन करके सफल भगवान महावीर स्वामी के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विचरण करूंगा। यानी अब आनंद सरोपासक एक दिन क्या सोचते हैं, 14 साल तक उन्हें इन 12 व्रतों को आराधन करते हुए बीत गए। 15वां साल का जब आधा महीना बीत गया, आधा साल बीत गया, तब उनके दिन में एक बार मन में आया कि मेरे द्वारा उत्कृष्ट साधना करने में ये गांव के, बाजार के राजा महाराजा ईश्वर, ये जो सेठ साहूकार है, मेरे घर में व्यापार पानी धंधा है, मेरे जो भी है, ये सब मेरे को क्या है, आधार मान रहे हैं। मैं क्या हूँ, इन कुटुंब का आधार हूँ। इसलिए मुझे धर्म को बढ़ाने में, धर्म आचरण करने में कुछ कठिनाई हो रही। तो वो क्या करते हैं, एक दिन भोज करते हैं और सभी को बुलाते हैं और अपने ग्रस्त परिवार का सारा भार बड़े पुत्र को देकर वो निवृत्त हो जाते हैं। किसकी तरह हाँ, किसकी तरह, पूरन गातापति की तरह वो भी निवृत्त हो जाते हैं और सारा कार्यभार, सारा संसारिक कार्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र को दे देते हैं और औषधशाला में भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार करते हैं। समझ में आया? इस प्रकार सम्यक विचार कर प्रातः काल होने पर विपुल स्नान पानम खादिम सुया तैयार करवाकर आनंद ने अपने मित्रों और स्वजन संबंधियों को भोजन कराया। तत्पश्चात उनका प्रचुर मात्रा में पुष्प, वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, माला, आभूषणों से सत्कार किया, सम्मान किया। यो संस्कार सम्मान करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे पुत्र, मैं वाणिज्य ग्राम नगर में तो बहुत से राजेश्वर आदि लोगों का माननीय यावत विचार विमर्श करने योग्य हूँ। यह अब श्रेयस्कर है कि तुम ये उत्तरदायित्व संभालो, अपने कुटुंब और दूसरों के लिए मेरे भूत, प्रमाणभूत, आधारभूत बनो। तब आनंद सरोपासक ने ज्येष्ठ पुत्र से आपकी जैसी आज्ञा यूं करते हुए अत्यंत विनय पूर्वक अपने पिता का कथन स्वीकार किया। इस प्रकार श्रेष्ठी उस आनंद सरोपासक ने सभी के सामने अपने बड़े पुत्र को सारा कार्यभार सौंप दिया। समझ में आ रही बातें? जी। निवृत्ति की ओर। तब आनंद सरोपासक अपने मित्र आदि ज्ञाति जनों के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब के स्थान पर स्थापित करके इस प्रकार कहा, हे देवानुपुरिया, आज से आप में से कोई भी मुझे बहुत से कार्यों यावत परस्पर के व्यवहार के संबंध में अब कुछ न पूछे। संसारिक बातों के लिए अब मुझे न परामर्श नहीं लेवे, मेरे लिए स्नान आदि तैयार न करें और न ही वो मेरे पास लाएं। यानी अब खुद ने, आनंद सरोपासक ने अपने खुद के बनाए हुए आहार पानी का भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। उसके बाद आनंद सरोपासक ने अपने ज्येष्ठ पुत्र और मित्र परिजन आदि की अनुमति लेकर घर से प्रस्थान किया और राजमार्ग से होते हुए कोल्लाक सन्निवेश औषधशाला में आए। औषधशाला का परिमार्जन किया, बड़ी नीत, लघु नीत आदि सोच और लघु शंका परखने योग्य स्थान को देखा, उसकी प्रतिलेखना की, अपने संस्कारक यानी बिछोना, रात को सोने के लिए बिछोना को देखा, उस पर आरूढ़ होकर औषधशाला में औषध स्वीकार कर सब श्रमण भगवान महावीर स्वामी द्वारा उपदिष्ट धर्म को प्रज्ञप्ति को स्वीकार करके रहने लगे। यानी जैसा भगवान ने औषध उपवास के लिए जो नियम वगैरह बताए, उस नियम वगैरह को स्वीकार करके अब आनंद सरोपासक कहाँ रहने लगे? औषधशाला में रहने लगे। आनंद सरोपासक ने श्रावक की 11 प्रतिमाओं को ग्रहण किया। औषधशाला में रहते हुए अब आनंद सरोपासक प्रतिमाओं को स्वीकार करते हैं। प्रथम प्रतिमा के अनुसार, कल्पानुसार, मार्गानुसार, तथ्यानुसार सम्यक रूप से काय से स्पर्शना की, पालना किया, शोधन किया, तीर्थ किया, कीर्तन किया, आराधना की। प्रथम प्रतिमा की स्पर्शना या आराधना के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11 प्रतिमाओं का आनंद सरोपासक ने क्या किया, आराधना की। समझ में आ गई? अब ये प्रतिमाएं क्या होती है, इनके बारे में चिंतन करते हैं। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप लोग। सर, वो मर्यादित क्षेत्र से वस्तु मंगवाने के लिए एक आनेन क्या वर्ड बोला था?
अच्छा, दशावकाशी व्रत के बारे में जी हाँ, जी हाँ। मर्यादित क्षेत्र से कार्य, दो बातें बाहर बताई। की वस्तु। पहला तो है आनयन प्रयोग। हाँ, नयन। हाँ, यानी दिशा मर्यादा से वह स्वयं तो मर्यादित भूमि से बाहर नहीं जाता है, जी किंतु हाँ। दूसरों को बेचकर वस्तु मंगवाना, ये आनयन राइट। प्रयोग। ओके। वो दूसरों से काम कुछ कार्य करवाना, हाँ, वो भी उसी में कार्य काउंट कराना, होएगा। ये है प्रेष्य प्रयोग, यानी मर्यादित क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में कार्य को संपादित करने के लिए या नौकर को या अपने पारिवारिक जनों को भेजना, जी। ये है प्रेस प्रयोग। प्रेस। हाँ, ओके। समझ में आ गई। आनंद शरणोपासक अब संसारिक, पारिवारिक, सामाजिक इन कार्यों से निवृत्त होकर कहाँ चले गए? औसतशाला। औषधशाला में। अब उत्तरोत्तर 14-15 साल हो गए। कितने साल हो गए आनंद शरणोपासक को 12 व्रत ग्रहण किए? 15वां साल चल रहा है। 15वें साल में वो औषधशाला में पहुंच जाते हैं। अब आनंद शरणोपासक वहां भी अपने धर्म आराधन को बढ़ाते रहते हैं। बढ़ाते बढ़ाते वो अब श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं होती है, 11 प्रतिमा का मतलब होता है विशेष आराधन, वो उत्कृष्ट आराधन करने की दृष्टि से श्रावक की 11 प्रतिमाओं को स्वीकार करते हैं। पहला वो जो प्रतिमा स्वीकार करते हैं वो है दर्शन प्रतिमा। यूं तो उनको दर्शन था ही, शुद्ध दर्शन था ही, फिर भी एक एक प्रतिमाओं का वो एक एक महीने तक आराधन करते हैं। तो वो सबसे पहले कौन सी प्रतिमा धारण करते हैं? दर्शन प्रतिमा। अब दर्शन प्रतिमा में क्या होता है कि इसमें श्रावक का सम्यक दर्शन विशेष शुद्ध होता है, यानी निर्दोष निरतिचार और आगार रहित पालन किया जाता है। वह लौकिक देव और पर्वों की आराधना नहीं करता, निर्ग्रंथ प्रवचन को ही वह अर्थ परमार्थ मानकर शेष को अनर्थ स्वीकार करता है। इस प्रकार आनंद शरणोपासक पहली प्रतिमा का आराधन 1 महीने तक कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया? नहीं आया? करो ना, ये कोई ठंडी थी बाजे। पहली प्रतिमा का क्या नाम है? दर्शन दर्शन प्रतिमा। आनंद शरणोपासक 1 महीने के बाद दूसरी प्रतिमा स्वीकार करते हैं। वो है व्रत प्रतिमा, यानी इसमें 5 अनुव्रत और 3 गुण व्रत का नियमा पालन होता है। आगार और अतिचार कम और भाव शुद्धि अधिक होती है। तो उन्होंने स्वीकार कर ही रखा है, किंतु उसमें फिर भी वो और विशुद्धि की दृष्टि से, भावात्मक गुणों को बढ़ाने की दृष्टि से, आत्मिक गुणों को बढ़ाने की दृष्टि से भावात्मक रूप से इन 5 अनुव्रत और 3 गुण व्रतों को और शिक्षा व्रतों को क्या करते हैं, वो उनका आराधन करते हैं। ये व्रत प्रतिमा भी 1 महीने तक वो कंटिन्यू इस व्रत प्रतिमा को भी विशेष रूप से आराधन करते हैं। तो पहले प्रतिमा हो गई दर्शन प्रतिमा, दूसरी होगी व्रत प्रतिमा। तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा, यानी तीसरी प्रतिमा में सामायिक और देशावकाशिक व्रत धारण किए गए हैं, किए जाते हैं और सामायिक व्रत अधिक समय और विशुद्धि से किए जाते हैं। यानी अब वो क्या करते हैं, औसत उपवास में अधिक समय तक बिताते हैं और 1 महीने तक वो दर्शन प्रतिमा का आराधन करते हैं, दूसरे महीने में वो व्रत प्रतिमा का आराधन करते हैं और तीसरे महीने में वो अधिक से अधिक सामायिक करें। औसत तो करते ही है वो, और किंतु वो अधिक से अधिक सामायिक करें। औसत तो वो तिथियों को करते हैं, बाकी अधिक से अधिक वो औसतशाला में रहकर अधिक से अधिक सामायिक करना। इस प्रकार वो तीसरी प्रतिमा का भी 1 महीने तक निरतिचार रूप से पालन करते हैं। अब पोषक प्रतिमा, चौथी आ गई पोषक प्रतिमा, यानी इसमें अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा को पोषक करना अनिवार्य होता है। वो पोषक दिन में नींद नहीं ले सकता, प्रतिलेखन, परामार्जन, इर्यापतिक, प्रतिगमन आदि में प्रमाद नहीं करना। ये प्रतिमा 4 मास की है। इसमें कितने मास की प्रतिमा हो गई? 4 मास की। हाँ, तो एक एक प्रतिमा
पहली प्रतिमा 1 महीने की, दूसरी प्रतिमा 2 महीने की, तीसरी प्रतिमा 3 महीने की, चौथी प्रतिमा 4 महीने की। इस प्रकार एक एक जो जैसे प्रतिमा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे समय भी क्या होता जाएगा, एक एक महीना बढ़ता जाएगा। तो चौथी जो चतुर्थ प्रतिमा है वो विशेष रूप से 4 महीने तक उसका कंटिन्यू क्या करते हैं, वो पालन करते हैं। देखा कभी माई देखा नहीं कभी भूत। आवाज नहीं। पांचवी प्रतिमा है कायसक प्रतिमा, यानी चौथी प्रतिमा वाला औसत की रात्रि को कायसक न करें तो भी चलता है, यानी प्रतिगमन करने के बाद थोड़ा स्वाध्याय करने के बाद वो सो भी सकता है। किंतु पांचवी प्रतिमा में कायसक प्रतिमा होती है, औसत नहीं। रात्रि में वो क्या करता है, कायसक करते हैं, यानी उसमें खड़े खड़े या बैठे बैठे या शक्ति हो न हो तो सोए सोए कायसक करना आवश्यक होता है। दूसरी विशिष्टता यह है कि इसके धारक या ब्रह्मचारी होना आवश्यक होता है, रात्रि मर्यादा भी होनी आवश्यक होती है। इसी कारण इस प्रतिमा का नाम समवायिक सूत्र में क्या दिया है, दिया ब्रह्मयारी रत्ती परिमा कड़े, यानी ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए इस प्रतिमा का आराधन किया जाता है। यह प्रतिमा आराधन जगन 1-2 दिन या उत्कृष्ट 5 माह तक की होती है। इसमें धोती जो पहनते हैं, अब आजकल तो नीचे चोल पट्टा पहनने लगे, पहले धोती पहनते थे और धोती का लांग भी खुली रखनी होती है ताकि उसमें कोई जीव जंतु न मर जाए, और रात्रि का भोजन का भी त्याग आवश्यक होता है। समझ में आ गई? ये 5 तरह की प्रतिमाएं हो गई। कितनी प्रतिमा हो गई? 5। पहली है दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामयिक प्रतिमा, चौथी कौशल प्रतिमा और 5वीं है कायसक प्रतिमा। समझ में आ गई? जी हाँ। इसका अधिकतम समय 5 मास का होता है। छठी प्रतिमा है ब्रह्मचार्य प्रतिमा, इसका धारक शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है। शेष पूर्व प्रतिमाओं का नियम तो अगली प्रतिमाओं में अनिवार्य है ही। यह उत्कृष्ट 6 मास की प्रतिमा होती है। जैसे पहली प्रतिमा है तो उसके जो नियम या उसका जो आराधन है वो दूसरी प्रतिमा में भी होता ही है, और दूसरी प्रतिमा के बाद तीसरी प्रतिमा धारण करते हैं तो पहली और दूसरी तो तीसरी के साथ है ही, यानी आगे आगे की प्रतिमा के साथ पीछे पीछे वाली जो प्रतिमाएं हैं उनका तो आराधन करना ही होता है। समझ में आ गया? तो छठी प्रतिमा होगी ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इसकी समय है 6 महीना। सातवीं है सचित आहार का त्याग। अब सातवीं प्रतिमा स्वीकार करने पर आनंद सनोपासक सचित वस्तुओं का त्याग करते थे, यानी जो कुछ भी आहार करेंगे वो अचित वस्तु का करेंगे। किंतु प्रत्येक श्रावक सचित पानी त्यागी नहीं होता। इस प्रतिमा का धारक पूर्ण रूप से सचित, अर्ध सचित और सचित प्रतिबद्ध का त्यागी होता है, यानी अब आनंद सनोपासक पानी हो या आहार किसी भी तरह से सचित का ग्रहण नहीं करते, यानी अचित सेवन करते हैं। इस प्रकार ये प्रतिमा 7 मास तक की बताई गई। समझ में आ रहा है? आठवीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा। इसका मतलब होता है कि इसका धारक स्वयं 1 करण 1 योग अथवा 1 करण 3 योग आदि से आरंभ करने का त्यागी होता है। अब वो खुद हिंसा नहीं करेगा, है ना। आरंभ करने कराने वाले को स्वहस्ती की और आज्ञापनी की क्रिया लगती है, जबकि स्वयं आरंभ नहीं करने वाले को स्वहस्ती की क्रिया नहीं लगती। इस प्रकार इस प्रतिमा का उत्कृष्ट कालमान 8 मास का होता है, यानी आरंभ त्याग। आनंद सनोपासक आरंभ करने में पहले तो खुले थे, किंतु 8वीं प्रतिमा स्वीकार करते हैं उस समय आनंद सनोपासक क्या करते हैं, आरंभ का भी वो 1 करण 1 योग से भी या 1 करण 3 योग से वो त्याग कर सकते हैं, करते हैं। इस प्रकार वो 8वीं प्रतिमा को स्वीकार करते हैं। 9वीं प्रतिमा है प्रेष्य आरंभ वर्जन प्रतिमा। इसका धारक आरंभ करवाने का भी त्यागी होता है। अब यहाँ तो खुद नहीं करते, किंतु 9वीं प्रतिमा में वो किसी से आरंभ करवाते भी नहीं, यानी अपने खुद के भोजन के लिए भी वो हाँ या ना नहीं करते, यानी दूसरों के लिए जो भी भोजन बनता है अब वो उसी में से भोजन ग्रहण करते हैं। वो करने से इस प्रकार आनंद सनोपासक क्या करते हैं, 9वीं प्रतिमा स्वीकार करते हैं, यानी अब कराने जैसा पाप मात्र अनुमोदन में नहीं होता, तो
क्योंकि उस कार्य में अपना स्वामित्व नहीं होता, इसमें मात्र अनुमोदना खुली रहती है। यानी नवी प्रतिमा में आनंद स्वरूपोपासक न तो खुद पाप करते हैं न करवाते हैं, केवल अनुमोदन तक खुले रह जाते हैं। इस प्रकार आनंद स्वरूपोपासक 9 प्रतिमाओं को स्वीकार कर लेते हैं। 10वीं प्रतिमा है उदिष्ट भक्त वर्धन प्रतिमा, यानी इस धारक प्रतिमा का जो धारक होता है वो अपने बनाए हुए गए आहार आदि का भी सेवन नहीं करता, यानी इसमें साधु की तरह गोचरी जाता है। इसमें उस तरह से या तो पूरा मस्तिष्क मुंडित कर देता है, या तो अपना मस्तिष्क मुंडित करा देता है, या चोटी के केस रखकर शेष मस्तक मुंडी करा देता है। मतलब बाल, सिर के बाल भी वो क्या करा देता है, साफ करवा देते हैं। इस प्रतिमा में अपनी ओर से किसी सावध के विषय में स्वतः कुछ भी नहीं कहा जाता, पर एक बार या बार बार पूछने पर मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता हूँ, इतना सा वो कह देते हैं। बस 2 भाषाओं को वो बोलते हैं। यद्यपि यह विरक्त होता है, यानी कि कोई पाप कार्य से ये विरक्त होता है, फिर भी कथनचित अनुमोदन करना पड़ जाए तो अनुमोदन का उनको खुला रहता है, क्योंकि जो सर्वथा अनुमोदन रहित हो उसे पूछने पर इन बातों के विषय में कहना वर्ज्य है। जैसा कि सर्वथा अनुमोदन रहित साधु को एकमात्र मोक्ष मार्ग के अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक आदि किसी भी विषय में एक शब्द भी उच्चारण करना निषेध होता है, उनका कालमान 10 मास का होता है। अब यहाँ क्या हो गया, 10वीं प्रतिमा में वो न तो अपने बनाए हुए आहार को ग्रहण करते, यानी साधुओं की तरह वो भिक्षाचरी हो जाती है, शरीर मस्तिष्क को भी मुंडा लेते हैं, और किसी भी विषय में, संसार के विषय में बार बार पूछने पर वो जानता हूँ या नहीं जानता हूँ इतना सा वो बोलते हैं, उसके अधिक वो नहीं बोलते, बात नहीं करते। समझ में आई बात? 11वीं प्रतिमा श्रवणभूत प्रतिमा, यानी सर, 11वीं प्रतिमा वो मुनि तो नहीं होते, किंतु मुनि श्री का जीवन जीते हैं, यानी इसमें उस तरह से मस्तक मुंडित होता है, शक्ति हो तो लोज भी कर सकते हैं, इसमें अनुमोदन का सर्वथा त्याग होता है। अब यहाँ अनुमोदन भी पाप का नहीं करते, साधु साधु तो जैनोत्तर के यहाँ भी गोचर जाती है, पर श्रवणभूत प्रतिमा वाला साधु श्रावक अपने जाति वालों के ही गोचरी जाता है, दूसरों के यहाँ नहीं जाता, ज्ञाति वालों के यही जाता है, यानी स्नेह संबंध का अभाव नहीं हुआ, इस पर भी वह आर पानी लेने में साधु के समान विवेकी और विचक्षण होता है। घर में जाने से पूर्व दाल बनी हो, चावल बने हो, दाल ले सकता है, चावल नहीं। इस प्रकार जो पूर्व निषिद्ध हो वो वस्तु लेता है। इसमें वह 3 क्रम 3 योग से पाप का त्याग करता है। किसी के घर भिक्षार्थ जाने पर मुझ उपासक प्रतिमा संपन्न को आहार, वो यूं नहीं कहता कि मैं साधु, वो कहता है कि मैं प्रतिमा संपन्न श्रावक हूँ, तो आप मुझे आहार दे सकते हैं, ऐसा कहना लगता है। किसी के पूछने पर वो कहता है कि मैं प्रतिमा प्रतिपन्न श्रवणोपासक हूँ। इस प्रकार इस प्रतिमा का उत्कृष्ट कालमान 11 मास का हो। इस प्रकार आनंद श्रवणोपासक पहली प्रतिमा से लगाकर 11वीं प्रतिमा को धारण करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। समझ में आई बातें? जी हाँ। अब आगे आनंद श्रवणोपासक इन प्रतिमाओं को धर्म आराधन करते हुए अपने कैसे वो आगे बढ़ते हैं और कैसे वो अब शरीर उनका शिथिल हो जाता है। अब आगे ऐसे कठिन व्रत और उपवास आदि तपस्चरण करने में उनको कितने मुश्किल आती है, और ऐसे मुश्किल समय में वो क्या ग्रहण करते हैं, आगे समय पर बताएंगे। कोई प्रश्न हो तो कर सकते। सर, 9वीं 10वीं 11वीं प्रतिमा का नाम वापस बताएं। 9वीं प्रतिमा है प्रेष्य आरंभ वर्जन प्रतिमा। प्रेष्य आरंभ, प्रेष्य, ओके। मैं यानी वो आरंभ का त्याग कर देते हैं, अनुमोदन खुला रखते हैं। 10वीं प्रतिमा है उदिष्ट, उदिष्ट भक्त वर्जन प्रतिमा, यानी अपने लिए भी वो भोजन स्वीकार नहीं करते, अगर उनके लिए किसी ने भोजन बनाया है तो वो उसको स्वीकार नहीं करते। जी हाँ। 11वीं चौथी में श्रवणभूत प्रतिमा। श्रवणभूत का मतलब साधुओं की तरह पूरा जीवन जीना 11 मास तक। ओके। ये श्रवणभूत प्रतिमा।
और कोई प्रश्न हो तो कर लें। ये एक करण, 2 करण, 3 करण, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक करण का मतलब होता है करूं नहीं, जी। 2 करण का मतलब होता है करूं भी नहीं और कराऊं करवाऊं नहीं। भी नहीं, और 3 और करण का मतलब होता है करूंगा भी नहीं, करवाऊंगा भी नहीं और अनुमोदन भी नहीं करूं। और योग का मतलब होता है मन वचन काया से। जी हाँ। तो आनंद शरणोपासक इस तरीके से व्रत धारण करते हैं। जी। वो अपनी साधना को धीरे 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 उत्तरोत्तर वृद्धिगत करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ। कंटिन्यू यूनिक आज का आज हम सारा स्वीकार कर लें, ऐसा नहीं। धीरे धीरे धार्मिक अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, पठन पाठन करते हुए, नियमित रूप से सामायिक स्वाध्याय पोषित करते हुए धीरे 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 अपने व्रतों में वृद्धि करते जाते हैं। बराबर। और एंड में वो 11 प्रतिमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, गृहस्थ जीवन का त्याग कर देते हैं, औसतशाला में चले जाते हैं। उनकी जिम्मेदारियां में जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो सब अपने बड़े पुत्र को सुला देते हैं। जी हाँ। वेरी नाइस। ऐसा करते हुए अब वो धर्माराधन करते हुए अब उनके शरीर की शक्ति क्षीण होती जाती है, तो अब आगे संतारा ग्रहण करेंगे। संतारा ग्रहण करने में उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो कैसे होती है। उसके बाद प्रभु गौतम स्वामी उनके घर पधारते हैं, कैसे उनके वार्तालाप होता है, कैसे क्या बात होती है, वो सब घटनाक्रम अपन कल बात करें। बहुत बहुत आभार। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कोई प्रश्न हो तो करिए, तो कोई बात। जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आभार, धन्यवाद, क्षमाएं सर। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत जय।